बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन पालक की एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि झटपट बन के तैयार हो जाती है और जायके में बेहतरीन है। ये आम रेसिपी से थोड़ी सी हटकर है, लेकिन अगर आप इसे तैयार करेंगे तो आपको एक अलग ही जायका खाने को मिलेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इनके लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए, ये मेरे पास पालक है जो कि मैंने 1.5 किलो पालक ले ली थी। उसे धोकर अच्छे तरीके से उबाल लिया था। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला था। पालक अपने ही पानी में जब गल गई थी उसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालकर मैंने उसे बहुत अच्छे तरीके से भून लिया था ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। साथ ही इसमें 1 कप टमाटर जाएंगे, 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ी प्याज जिसे आप रफली चॉप कर लें। साथ ही इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। मेरे पास 1 किलो चिकन विंग्स हैं। मैं इसे चिकन विंग्स में तैयार कर रही हूँ। इससे इसका जायका बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। लेकिन अगर आप चिकन का कोई भी पोर्शन यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, साथ ही 1 टीस्पून सूरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया और कसूरी मेथी 1 टीस्पून। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं एक मिट्टी की हांडी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें ये बहुत ही जायकेदार पककर तैयार होगा, और हांडी आप सबको मालूम है कि सेहत के लिए बेहतरीन होती है। ये मैंने 4 सब्ज़ मिर्चों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है और मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ। अगर आप सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप ना करें, लेकिन अगर आप इसमें ये सब्ज़ मिर्चें डालेंगे तो ये चिकन पालक बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार बनकर तैयार होगा। सब्ज़ मिर्चों को हल्का सा फ्राई कर लें। चूल्हे का फ्लेम स्लो रखें ताकि ये जल ना जाए। अब ये देखिए, सब्ज़ मिर्चें हल्की सी फ्राई हो गई हैं। अब मैं इसमें ये प्याज डाल रही हूँ। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा आपने इसको बस फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये पिंक कलर में आ जाए। ये देखिए, प्याज थोड़ी सी पिंक हो गई है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसको मिक्स करें ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन निकल जाए। सब्ज़ मिर्चों, अदरक लहसुन और प्याज के साथ बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ये चिकन डाल रही हूँ। अब इन तमाम मसालों के साथ आपने चिकन को बहुत अच्छे से फ्राई करना है। इस टाइम आपने चूल्हे का फ्लेम तेज़ कर देना है। ये देखिए, 2 से 3 मिनट फ्राई के बाद चिकन का कुछ इस तरह से कलर आ गया है। अब इसमें 1 बाय 1 कुछ खुश्क मसाले डालें। पिसा हुआ धनिया डाल दें, हल्दी डाल दें, साथ ही रेड चिलीज यानी कि लाल मिर्च का पाउडर डालें, भुना कुटा ज़ीरा डाल दें। अभी हम नमक नहीं डालेंगे, ये हम बाद में डालेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करें ताकि इनकी कोटिंग चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से हो जाए। ये देखें, 3 से 4 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। मसाले अच्छे तरीके से चिकन पे कोट हो गए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें ये कटे हुए टमाटर डाल दें और साथ ही इसमें नमक भी डाल दें। मिक्स करें और इसे ढक कर 2 से 3 मिनट के लिए रख दें। आज की टिप ये है कि जब आप इस टाइम इस पर नमक डालेंगे तो टमाटर भी अपना पानी छोड़ देंगे और चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा। इससे टमाटर बहुत अच्छे से जल्दी से गल जाएंगे। ये देखिए, मैं इसे मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसका चूल्हा मीडियम टू स्लो कर दूँगी और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ। ये देखिए, टमाटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं और चिकन भी साथ साथ अपना पानी छोड़ रहा है। इसे दोबारा अच्छे से फ्राई करें। तमाम मसाले चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से कोट हो चुके हैं। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप जो जो मसाले साथ साथ डालते जाते हैं उसका फ्लेवर चिकन में ऐड होता जा रहा है। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल दें क्योंकि अब हम इसकी यखनी तैयार करने लगे हैं। इसको ढक दें और तकरीबन 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकने दें।
ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने कैप हटाया है। बहुत अच्छे से चिकन की यखनी निकल चुकी है और जायका इसका बेहद लाजवाब बन जाएगा। अब इसमें ये पालक डाल दें। पालक क्योंकि मैंने पहले ही बहुत अच्छे से फ्राई कर ली थी, इसका कच्चापन निकल चुका है, तो इसे मज़ीद भूनने या फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे इसमें मिक्स करें और ढककर 2 से 3 मिनट के लिए फिर आप रख दें। मैंने 2 मिनट के बाद कैप हटाया था। अब इसमें मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ। उसको दोबारा ढक के 1 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाए। आप इस रेसिपी में कसूरी मेथी ज़रूर शामिल कीजिएगा, इसका जायका बहुत अच्छा लगता है। 2 मिनट के बाद मैं फिर कैप हटा रही हूँ। ये देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है, कसूरी मेथी का फ्लेवर सारी पालक में आ गया है और यखनी भी बहुत अच्छे से इसके अंदर रच बस गई है। अब 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला डालें, कवर करके चूल्हा बंद कर दें और इसे डिश आउट कर लें। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त पालक चिकन बनके तैयार है। इसका जायका अलग से ही आपको फ़ील होगा। अगर आप देसी घी खाना पसंद करते हैं तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के देसी घी ज़रूर डालें, आपको बेहद मज़ा आएगा। नहीं तो घर की बनी हुई चपाती पर देसी घी लगाएं और एंजॉय करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।